हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 4 ईवी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया की टोटल सेल्स में ईवी का शेयर 2021 में 1.75% था और ये 2023 में बढ़कर 6.38% हो गया। ईवी इंडिया रेडी डैशबोर्ड के मुताबिक इंडिया में ईवी की सेल्स 2022 से लेकर 2030 तक के बीच में 45.5% CAGR से बढ़ सकती है। 2022 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स 6,90,550 थी और ये 2030 तक 1,40,36,000 तक जा सकती है। अब बात करते हैं टॉप 4 ईवी स्टॉक्स के बारे में जिनकी कीमत बढ़ रही है। तो आज की पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर। तो ये इंडिया की ईवी क्षेत्र में इनका 75% का शेयर है। इनकी ट्रियागो ईवी कार देश की फास्टेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। नेक्सॉन ईवी देश की नंबर 1 इलेक्ट्रिकल XUV है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,41,613 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 40.33 का, पीबी 12.37 का है। बुक वैल्यू 83.12 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी के ऊपर डेट 18,872 करोड़ रुपए का है। वहीं ROE 12.90% का और ROCE 7.81% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 39.13% की है और प्रॉफिट ग्रोथ 256.86% की है। तो फंडामेंटल बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 24 के Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 1.11 लाख करोड़ रुपीस का था और इसमें 25% की ईयर ऑन ईयर बढ़त हुई है। फाइनेंशियल 24 के Q4 में ईवी की सेल्स 29% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी थी। दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में नई XUVs लॉन्च करने वाली है जो कि पंच ईवी, हरियर ईवी और कॉफ ईवी सेगमेंट से आ सकती है। नई लॉन्चेस की वजह से कंपनी की ईवी सेल्स फाइनेंशियल 2025 में 1 लाख यूनिट्स तक पहुंच सकती है जो कि फाइनेंशियल 2023 की 50,043 यूनिट्स की सेल्स से डबल होगी। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। तो कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में 3 व्हीलर सेगमेंट में नंबर 1 पर है। फाइनेंशियल 23 के Q3 तक कंपनी का मार्केट शेयर इस सेगमेंट में 59% का रहा है। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,71,090 करोड़ रुपए के आसपास का है। पीई रेशियो 26.5 का और पीई 5.41 का है। बुक वैल्यू 402.99 रुपीस और फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.75% का है। डेट कंपनी के ऊपर 4,643 करोड़ रुपए का है और वहीं ROE 16.16% और ROCE 18.53% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 47.02% और प्रॉफिट ग्रोथ 34.47% की है। कंपनी का रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 164% और 5 साल में 208% का है। फाइनेंशियली 24 के Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 35,299 करोड़ रुपए का था जिसमें 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हुआ था। मार्च 2024 में कंपनी ने घोषणा की है कि वो आने वाले समय में 3 प्योर इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी व्हीकल्स बाजार में लाएगी। अगस्त 2023 की ये एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक कंपनी के कुल वॉल्यूम में ईवी का शेयर 30% हो सकता है। फाइनेंशियल 2022 से लेकर फाइनेंशियल 2027 तक के बीच में कंपनी अपनी ईवी सब्सिडीज में 10,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने वाली है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की। तो कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। तो ये कंपनी इंडिया की एक बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फाइनेंशियल 23 में इंडिया के मोटरसाइकिल सेगमेंट के सेल्स में इसका 17.3% का मार्केट शेयर था और 3 व्हीलर सेगमेंट में इसका 73% का शेयर था। इसके इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में चेतक इलेक्ट्रिकल स्कूटर REETEC 9.0 और मैक्सिमा XL कार्गो ETEC 12.0 आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,54,159 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 33.98% का और पीबी 10.22% का है। बुक वैल्यू 890.48 रुपीस और फेस वैल्यू 10 रुपीस की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.88% का है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 124 करोड़ रुपए का डेट है। वहीं ROE 21.68% का और ROCE 28.46% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 9.90% और प्रॉफिट ग्रोथ 12.13% की है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 136% और 5 साल में करीब 122% का है। फाइनेंशियल Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2011 करोड़ रुपए का था।
जिसमें 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। साथ ही ईबीटा भी 2307 करोड़ रुपए का था, जिसमें 34.4% का राइज हुआ है। वहां पोर्टल की वजह से चेतक की सेल्स फाइनेंशियल 2024 के क्वार्टर 4 में 40,672 यूनिट्स की थी, जो कि फाइनेंशियल 2024 के क्वार्टर 3 की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। मार्च 2023 में कंपनी ने टू व्हीलर ईवी के सप्लाई चेन को रिस्ट्रक्चर किया था, जिससे चेतक की अवेलेबिलिटी 10,000 यूनिट्स पर मंथ पहुंच सकती है। साथ ही इससे कॉस्ट भी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा घरों तक ये पहुंचेगा। फाइनेंशियली 25 में कंपनी सेगमेंट को बूस्ट देने के लिए 600 स्टोर्स का टारगेट रख चुकी है, जो अभी मई 2024 में 200 है। अप्रैल 2025 से लेकर के सितंबर 2025 तक के बीच में कंपनी के नए प्रोडक्ट्स बाजार में आने वाले हैं, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी पल्सर सीएनजी मोटरसाइकिल और चेतक इलेक्ट्रिकल बाइक के दोनों मॉडल शामिल हैं। अब बात करते हैं चौथी कंपनी की, तो कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर इंडिया की एक बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। इसने मुंबई में पहला पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन लगाया था। इसके टाटा पावर ऐप से लोग चार्जिंग स्टेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में इस कंपनी का करीब 60% का मार्केट शेयर है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1,46,250 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 95.86 का और पीई 10.04 का है। बुक वैल्यू 45.60 रुपीज और फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.45% का है और कंपनी के ऊपर 21,865 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं ROE 26.59% और ROCE 17.81% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 59.60% और प्रॉफिट ग्रोथ 0.53% की है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 347% और 5 साल में करीब 531% का है। फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन किया था और ये IOCL के रिटेल आउटलेट्स में 500 से ज्यादा फास्ट और अल्ट्रा फास्ट EV चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करेगी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है, उसने फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर 3 में 400 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाए हैं और अब इसके करीब 5,300 से भी ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वो भी 478 शहरों में। तो आप जरूर से इन स्टॉक्स के ऊपर में नजर बना के रखिएगा। आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।